काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए काशीदीप प्राइम न्यूज के साथ बने रहिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झूरी बिंद की प्रतिमा का अनावरण किया। ITI कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित विभिन्न योजनाओं के लाभ वितरण कार्यक्रम में शामिल हुई। अनुप्रिया पटेल फाउंडेशन द्वारा मेधावी छात्राओं को साइकिल वितरित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त होगा। विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब समाज के निचले पायदान तक सरकारी लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। जनसभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया। कहा कि आजादी के आंदोलन में अपना सहस्त्र जीवन न्यौछावर करने वाले झूरी बिंद की प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुझे बहुत खुशी है। आजादी के आंदोलन के आंदोलनकारी अंडमान निकोबार के जेलों में अपना जीवन गुजार दिया। आजादी के आंदोलन में जंगल, पानी में रहने वाले लोगों ने भी भाग लिया। समाज में बुराई नहीं होना चाहिए। हमने राम राज्य की कल्पना किया था, जहां आज हमारे प्रधानमंत्री का सपना है आजादी के 100 साल बाद हमारा भारत देश विकसित राष्ट्र हो। विकसित भारत का क्या मतलब है? सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिले तभी भारत देश विकसित होगा। बेटियों की पढ़ाई मेरी दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ। राज्य सरकारों ने कुछ पैसा समूह चलाने के लिए दिया। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में लड़कियां ज्यादा दाखिला लेती है, लड़कों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को दाखिला कराया जाता है। हम विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में जाते हैं, वहां पर 100 की संख्या में 80 लड़कियों को पदक देती हूँ। लड़कियां आज लड़कों से आगे है। बाइट आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल अपने मंत्री बनने के बारे में बताया। राज्यपाल ने कहा कि जब मैं मंत्री बनी तो महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। शून्य से शुरुआत की। आज आंगनवाड़ी में सबसे ज्यादा काम हो रहा है। बच्चों को खिलाओ पिलाओ, बीमार है तो दवा कराओ, कुपोषित बच्चों को अस्पताल ले जाओ। सरकार की प्राथमिकता में गृह विभाग, PWD विभाग, उद्योग विभाग होता है, लेकिन विकसित भारत को बनाने के लिए आंगनवाड़ी को मजबूत बनाने पर जोर देना चाहिए। आंगनवाड़ी में बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक चैनल बनाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय से यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा एक साथ दिया जाना चाहिए। शिक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता है। एक भी बच्चा शिक्षा से छूटना नहीं चाहिए, तभी विकसित भारत बनेगा। टीबी रोग से ग्रस्त बच्चों को टीबी बीमारी से मुक्त करने के लिए एक एक बच्चे को गोद लेना होगा। भाषण से काम नहीं चलेगा। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। 3 लाख से ज्यादा टीबी के मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रजा के सहयोग से आंगनवाड़ी किट वितरण किया गया है। बाइट आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल अनुप्रिया पटेल फाउंडेशन की मदद से जनपद के मेधावी छात्राओं को साइकिल वितरण किया। कार्यक्रम में आशाओं को भी सम्मानित किया। बर्तन सामग्री स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सामग्री वितरण किया। गुफरान अहमद की रिपोर्ट, मिर्जापुर। से प्राप्त करें। राज्यपाल के कार्यक्रम में इन बच्चियों को, इन विद्यार्थियों को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कराया गया। अरे खड़ा फोटो श्रीमती अनुप्रिया पटेल मैम का इस मंच पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत। मैं चाहूंगी आप लोग भी जोरदार तालियां बजाते हुए मैम का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। मंच पर आगमन हुआ है हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री आदर करें। श्री श्याम नारायण सिंह जी का आगमन है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम लोग के बीच में उपस्थित हैं हमारे लोकप्रिय विधायक, माननीय विधायक सदर महोदय का इस मंच के माध्यम से एक बार अभिनंदन करते हैं। महोदय का जिला प्रशासन की तरफ से स्वागत है। हमारे बीच में मजमा के विधायक सर हैं डॉक्टर कुमार सर जी, और हमारे मिर्जापुर के नगर पालिका के अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी जी हमारे अतिथि आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। तो
राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय मंच पर, माननीय केंद्रीय मंत्री से सादर अनुरोध कि आप जो है स्मृति चिन्ह प्रदान कर इस कार्यक्रम में मैम का भव्य स्वागत करने की कृपा करें। स्वागत करने की कृपा करें। इसी क्रम में मैं और आंगनबाड़ी इनको साथ में जोड़ा। हमें भूल गए कि आंगनबाड़ी से लेकर एक चैनल बननी चाहिए यूनिवर्सिटी। सबकी जिम्मेदारी है। हमारी जितनी यूनिवर्सिटियां वो अपने कैंपस में से कभी भी बाहर नहीं निकलते। 2 लेक्चर लिया, चले जाओ, काम खत्म। ये नहीं चल सकता। उनको भी आंगनबाड़ी में जाना पड़ेगा और आंगनबाड़ी में जाकर बच्चों को कुछ न कुछ सिखाना पड़ेगा और वहाँ के बच्चे वहाँ जाए और उनके बच्चों को यूनिवर्सिटी में लाकर दिखाएं कि ये हमारी यूनिवर्सिटी है। आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो ये यूनिवर्सिटी में आपका प्रवेश हो जाएगा और आगे हम लोगों ने तो एक पार्टीशन बना दिया। आंगनबाड़ी अलग, 1 से 5 कक्षा अलग, 6 से 8 अलग, 8 से 10 अलग, 9 से 10 और 11 से 12 अलग। क्या है भैया इसमें? एक कंटिन्यूअस शिक्षा है, इसमें कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। और सब हमारे टीचर्स को, हमारे अध्यापकों को मैं कहती हूँ कि आपका काम नहीं है कि आप 3-3 साल तक बच्चों को आपके पास रखते हो। आंगनबाड़ी 6 साल पूरे होते, 6 साल के बाद ये सभी बच्चे कक्षा 1 में दाखिल होना चाहिए। ये ध्यान आपको रखना है, कोई और नहीं आएगा। एक कक्षा में दाखिल हुए 5 तक पहुंचना ही चाहिए, बीच में से कोई ड्रॉप आउट न हो जाए। यही जिम्मेवारी हमारी है, विभाग की भी जिम्मेवारी है और स्कूल के शिक्षकों की जिम्मेवारी है। 5वीं के बाद 6वीं में जाना, 8वीं के बाद 9वीं में जाना, 9वीं के बाद 10वीं में जाना। एक बच्चा बीच में से छूटना नहीं चाहिए। एक जिम्मेदारियों शिक्षक उठाए और विभाग उठाए, यही हमारा कर्तव्य बनता है और वो भी विकसित भारत है। उनके लिए तो विकसित भारत